नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में फिर बवाल मच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में कर्नाटक को राहत का फैसला सुनाया। इसके बाद दोनों राज्यों में शुरू हो गया हंगामा। गाड़ियां फूंकी गई, होटल पर हमले हुए, दुकानें भी बंद करवा दी गई। कावेरी का पानी एक बार फिर आग लगाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यह तस्वीर बेंगलोर की है, जहां एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर भी बेंगलोर की है। प्रदर्शनकारी गाड़ियों को सड़क पर पलटकर हंगामा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी सहयोगी रोहिणी स्वामी इंडिया टुडे के लिए जब प्रदर्शन को कवर कर रही थी तो इसे भी बाधित करने की कोशिश की गई। हालात को देखते हुए बेंगलोर से तमिलनाडु जाने वाली बस सेवा को बंद कर दिया गया है। बेंगलोर में मेट्रो सर्विस को भी बंद कर दिया गया है, जबकि शहर की ज्यादातर स्कूलों पर जल्द छुट्टियां कर दी गईं। प्रदर्शन सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। हुबली में भी जबरदस्त हंगामा मचा। मांड्या, मैसूर, चित्रदुर्ग और धारवाड़ जिले में भी प्रदर्शन की खबरें हैं। हालात की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। I will talk to our advocates. Afterwards, I will react. Already appealed in Kannada. Appeal to all the people of Karnataka: be restrained. Don't lose your patience and all. उधर तमिलनाडु में भी ऐसी स्थिति है। चेन्नई के एक होटल को कुछ लोगों ने निशाना बनाया। अन्ना नगर इलाके में कर्नाटक बैंक की शाखा पर पथराव की भी खबर है। गौरतलब है कि कावेरी जल विवाद में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 20 सितंबर तक 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद से दोनों राज्यों में तनाव का माहौल है। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी ये प्रदर्शनकारी उत्पात कैसे मचा पा रहे हैं। ना सिर्फ ये, वो मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं। आज तक की टीम पर भी हमला किया। ये अलग अलग तस्वीरें हैं बेंगलोर से, जहां पर गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। लगातार उत्पात मचा रहे हैं प्रदर्शनकारी। धारा 144 बेंगलुरु में लगा दी गई है। पुलिस बल को भी बाहर बुला लिया गया है। कम से कम 1,500 से 2,000 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। उसके बावजूद इस तरह के हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। कर्नाटक बैंक पर हमला हुआ था आज चेन्नई में। कई दुकानें हैं, उनको भी जबरन बंद आज करवा दिया गया। स्कूलों को बंद किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो शांति बनाए रखें। सारी अपील के बावजूद भी इस तरह की हिंसा अभी भी जारी है। और ये अन्ना नगर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई में भी हिंसा हो रही है। अन्ना नगर में आज 35 बसें आज चेन्नई में फूंक दी गई। अन्ना नगर में भी इस तरह की हिंसा देखी जा रही है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आज चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जितने भी लोग, जो कन्नड़ लोग जो तमिलनाडु में रह रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पर अभी भी हिंसा जारी है, ना सिर्फ कर्नाटका में पर तमिलनाडु में भी। 35 बसों को आज आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अन्ना नगर की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे ये कावेरी जल विवाद को लेकर के जो हिंसा भड़की है, उसके चलते ही 35 बसें जो हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने लगातार अपील की है लोगों से कि वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की हिंसा वो ना करें। पर कुछ जो गुट है अभी भी इस अपील को सुन नहीं रहे हैं, इस अपील को मान नहीं रहे हैं। KPN की 35 बसें आज फूंक दी गई। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं अन्ना नगर से। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारियों को काबू में लाया जा सके, पर कई ऐसी सड़कें हैं जहां अभी भी वो खुले घूम रहे हैं। हिंसा की वारदातें अभी भी हो रही हैं। खबर आ रही है ये अभी अन्ना नगर से, जहां पे
केपीएन की बसों को कुछ प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। लगातार मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री हैं कर्नाटका के, वो अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की हिंसक झड़प नहीं होनी चाहिए। कल सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। कावेरी जल विवाद हिंसक हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी कर्नाटका को। उन्होंने कहा 1500 की जगह सिर्फ 1200 जो टीएमसी पानी है वो उनको देना है तमिलनाडु को। इसके बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें जो आ रही हैं वो अभी आ रही हैं अन्ना नगर से, जहां बसों में आग लगा दी कुछ प्रदर्शनकारियों ने। इसके पहले भी अलग अलग जगहों पर मैसूर रोड से, होसूर रोड से ऐसी खबरें आ रही थी कि गाड़ियों को रोका जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, दुकानों को बंद कर दिया गया, एहतियातन स्कूलों को भी बंद रखा गया है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें। प्रदर्शनकारियों पर काबू करने की लगातार कोशिश कर रही है सरकार और पुलिस। रोहिणी स्वामी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रोहिणी, ये जो ताज़ा वारदात है इसके बारे में बताइए, कौन है ये लोग जिन्होंने बसों में आग लगा दी? जी देखिए, करीब 1,000 लोग खड़े हुए थे। ये एक जगह है राजराजेश्वरी नगर, जहाँ पे बहुत सारे 2-3 गाड़ियों को उन्होंने जलाने की जो जला रहे थे। तो हम वहाँ पे अपने दिखाने के लिए कि किस तरह से प्रोटेस्ट में कैमरा उठाने की कोशिश ही कर रहे थे कि हमारे ऊपर टूट पड़े। उनका कहना था कि हम भी अपना काम छोड़ के उनके साथ प्रोटेस्ट करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब कावेरी के पानी ही पीते हैं और इसके लिए हमें कर्नाटक के साथ रहना है और काम छोड़ के उनके साथ प्रोटेस्ट करनी है। अहम बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने असॉल्ट किया था हमारे कैमरामैन के ऊपर, उन्होंने उनको मारपीट किया, जिस तरह से उन्होंने कैमरा चोरी है, हमारे हाथ से माइक भी उठा के उन्होंने फेंक दिया था और हमारे पीछे आने लगे थे और हमें हमारे ऊपर को एकदम एक तरीके से अगर आप देख सकें कि पूरा 1000 लोग हमारे पीछे भागने शुरू कर दिए हमें वहां से भगाने के लिए। अहम बात ये थी कि एक भी पुलिस सुरक्षा कर्मी वहां पे नहीं था और अभी भी जहां पे हम वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, करीब 1.5 घंटे से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके से बाहर निकले और हर जगह पे रोड पे ब्लॉक लगा रखा है उन्होंने और टेम्पोज लगा के यहाँ पे टायर जला रहे हैं और लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जाने के लिए। और हर जगह नारे यही चल रहे हैं कि कर्नाटक के ऊपर अन्याय हुआ था और तमिलनाडु इस तरह से पानी मांग रहे हैं वो गलत था और इसीलिए ये पूरा ये चलता रहेगा जब तक पानी रोका नहीं जाएगा और पूरे जो कर्नाटक के ऊपर जो अन्याय किया है उसको सुधारा नहीं जाएगा। रोहिणी, धारा 144 लगाने के बावजूद दुकानें बंद की जा रही हैं, मीडिया पर हमले हो रहे हैं, बसों को आग के हवाले किया जा रहा है। कहां है वो सारा पुलिस बल जिसको तैनात करने की बात आज सरकार कर रही थी? सवाल तो यही पूछा जा रहा है। 16,000 पुलिस सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए गए थे। आज धारा सेक्शन 144 यहाँ पे लागू कर चुके हैं, फिर भी कोई भी अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ्राइडे के शुक्रवार के दिन जब यहाँ पे कर्नाटक के बंद हुआ था उस वक्त इतने सारे पुलिसकर्मियों को हम देखे थे और पूरे बंद करके रखे थे, पर इतना वायलेंस कहीं नहीं दिखा था। मुझे लग यही रहा है कि कर्नाटक सरकार भी इतना नहीं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से वायलेंस नहीं पड़ सकता है पूरे बेंगलोर में। जगह जगह पे 100 मीटर में यहाँ पे आग लगा रहे हैं, दुकानों बंद कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। रोहिणी स्वामी, फिलहाल सारी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है कर्नाटका सरकार से। कल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है कर्नाटक के मंत्रिमंडल की सारी खबरों के बारे में। आप देख रहे हैं इंडिया 360 खबर। अब बिहार से, क्या फिर जेल जाएंगे आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन? चौतरफा आलोचना के बाद नीतीश सरकार ने सीसीए लगाने का संकेत दिया है। इस सूरत में शहाबुद्दीन फिर गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन इस बीच शहाबुद्दीन के मुद्दे पर बिहार में सियासत गर्म है। एक बाहुबली ने बिहार की 2 सत्ताधारी पार्टियों के रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख दी है। शहाबुद्दीन जेल से बाहर क्या आया? जेडीयू और आरजेडी के भीतर ही भीतर सुलग रहे तमाम विवाद फूट फूट कर बाहर आने लगे। शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को मजबूरी का मुख्यमंत्री कहा। आरजेडी के शहाबुद्दीन का यूं नीतीश कुमार पर हमले बोलना जेडीयू को तिलमिलाने पर मजबूर कर रहा है। कल से लेकर आज तक नीतीश कई दौरे की मंत्रणा कर चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश के 2 भरोसेमंद विजेंद्र यादव
और लल्लन सिंह की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि जेडीयू में कितनी बेचैनी है। बेचैनी की तमाम वजहें भी हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल पे सवाल कर रही है। आज बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिले तो नीतीश सरकार की मंशा पर नए सिरे से सवाल उठे। उनके बेल को कैंसिल कराने के लिए शहाबुद्दीन के बेल को सुप्रीम कोर्ट में स्वयं बिहार सरकार को जाना चाहिए। हम लोगों ने अखबारों में देखा कि प्रशांत भूषण जी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये तो बड़ा शर्मनाक होगा कि राज्य सरकार नहीं जा रही है और एक इंडिविजुअल एक्टिविस्ट जो हैं वो जा रहे हैं। क्यों बिहार सरकार क्यों नहीं जा सकती है? तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। शहाबुद्दीन ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है उससे जेडीयू खेमे में बौखलाहट साफ देखी जा सकती है, लेकिन शहाबुद्दीन को चुप रहने की हिदायत देने की हिम्मत किसी भी जेडीयू के नेता में नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि शहाबुद्दीन लालू के बेहद करीबी हैं। ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह को मोहरा बनाया गया है और लालू से अपील की गई है कि वो गठबंधन धर्म निभाते हुए शहाबुद्दीन पर लगाम लगाएं। कैमरा पर्सन सुजीत गुप्ता के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। 360 इस वक्त की बड़ी खबर पर फिर से लौटते हैं। तस्वीर आ रही है बेंगलोर से, जहां पर 35 बसों को आज फूंक दिया गया। कुछ ही देर पहले की घटना है। जो मीडिया वहां पर थी, जो इसको कवर कर रही थी, उस पर भी हमला किया गया है। नारेबाजी की गई, मीडिया को वहां से हटाने की कोशिश की गई। 35 बसें एक साथ आग के हवाले कर दी गई। धारा 144 पहले ही सरकार ने लागू कर दी है। 15,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों पर काबू नहीं कर पा रही है सरकार। कल एक मीटिंग हो रही है, जो कर्नाटका के कैबिनेट की मीटिंग कल सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई है। जो इस वक्त हालात हैं बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, कावेरी विवाद को लेकर के लगातार हिंसा जारी है। कर्नाटका में होसूर रोड से, बेंगलुरु से, मैसूर रोड से लगातार ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं उन बसों की जिनको डिपो के अंदर जला दिया गया। प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे। लगातार जो खबरें आ रही हैं बेंगलुरु से, पुलिस नदारद है, प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जगह जगह पर दुकानों को बंद किया जा रहा है। तमिलनाडु के नंबर प्लेट की जो बसें हैं उनको भी रोका जा रहा है। लगातार अपील कर रही है कर्नाटक की सरकार कि किसी भी तरह की हिंसा ना की जाए। जितने प्रो कन्नडा प्रदर्शनकारी हैं वो नाराज हैं कर्नाटका से तमिलनाडु को पानी देने के मुद्दे पर। कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों से बाकी की खबरें भी हम आगे आपको आज तक पर दिखाएंगे। फिलहाल इंडिया 360 में बस इतना ही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।